मसीह खुदाम के बहुत ही बबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मेरे जो मैं खुदाम की इंतहाई शुक्रगुजारी करता हूँ आप लोगों के इस खूबसूरत फीडबैक के लिए कि आप लोग बगौर इन पॉइंट्स को देख रहे हैं और सीख रहे हैं। सो आइए आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जैसे हमने शुरू किया है इमसाल की किताब उसका 6 बाब और उसकी 16 से 19वीं आयत में, जहाँ पे खुदाम ने फरमाया कि 6 बल्कि 7 चीज़ों से मुझे कराहियत है। हम 3 बातों के बारे में सीख चुके हैं, 3 पॉइंट्स हम जो है उनको डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हम चौथा पॉइंट उसमें से देखेंगे और आज का हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल। आज हम दिल के ताल्लुक से सीखेंगे। मेरे अज़ीज़ों, दिल जो है ये जिस्म में एक बड़ी ही मरकजी हैसियत जो है वो रखता है और हम जानते हैं कि जब दिल की हरकत जो है वो बंद हो जाती है, जब दिल धड़कना बंद कर देता है तो हमारी जिंदगी जो है वो खत्म हो जाती है। मतलब हमारी जिंदगी का दारोमदार जो है हमारे दिल पर है। और जब हम यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में देखते हैं तो उनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा तमासील को बयान करने में और फकीर और फरीसियों के सवाल जवाब में गुजरा। तो एक खास सवाल जो उन्होंने यीशु मसीह से किया था और वो ये था कि सब हुक्मों में से सबसे बड़ा हुक्म जो है वो कौन सा है। तो यीशु मसीह ने जब हम लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान देखते हैं तो उसमें बड़ा खूबसूरत यीशु मसीह ने फरमाया, कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला और बड़ा हुक्म जो है यही है। और इस आयत में हम देखते हैं कि 4 जो चीजें हैं उनको सामने रखा गया है। पहली बात जो सामने बयान की गई है वो है अपने सारे दिल से, और फिर उसके साथ अपनी सारी जान से, और फिर उसके बाद अपनी अकल से और अपनी सारी ताकत से हमें खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखने की जरूरत है। और हम जानते हैं कि दिल जो है वो हमारी जिंदगी का नूर है, क्योंकि जब तक ये हमारा दिल चलता है हमारी जिंदगी चलती रहती है। और ये कलाम पाक में लिखा है कि ये दिल जो है ये एक ला इलाज और हीलाबाज है। हमें इसका मतलब है कि दिल को ज्यादा उसकी हिफाजत करने की जरूरत है, ज्यादा अपने दिल को देखने की जरूरत है, क्योंकि इंसान जो है, मैं और आप दूसरे इंसान की सिर्फ ज़ाहरी हालत को हम देखते हैं, लेकिन कलाम पाक में लिखा है कि मेरे रब के खुदावंद जो है वो इंसान के दिल और दिमाग को जांचता है। पहले बात आ जाती है दिल और दिमाग को मेरे रब के खुदावंद जो है वो जांचते हैं। क्योंकि पहली तवारीख जब हम पढ़ते हैं उसका 28वां बाब, तो दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान पर इस बात को रखा कि अपने पूरे दिल से खुदावंद की इबादत कर। क्योंकि उसे अगर दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान से कहा कि अगर तू उसे ढूंढेगा तो वो तुझे मिल जाएगा। इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं। आज भी मेरे और आपके खुदावंद हर वक्त हर लम्हा हमारे साथ मौजूद रहते हैं और हमें सिर्फ खुदावंद की ज़ात इलाही को अपने साथ महसूस करने की ज़रूरत है। और आज मैं समझता हूँ जिस तरह दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान की तरबियत की और उसको सिखाया कि सिर्फ अपने खुदावंद की इबादत करना, अगर तू उसको ढूंढेगा वो तुझे मिल जाएगा। आज हमें भी ज़रूरत है अपने जवानों की फ़िक्र करने की, अपनी औलाद की फ़िक्र करने की। ख़ास तौर पे बेटों की तरबियत के ताल्लुक से जब हम देखते हैं इमसाल की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 6ठी आयत में यूँ लिखा है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, तो वो बूढ़ा होने तक भी उससे नहीं मुड़ेगा। अगर एक ट्रैक बच्चे को दे दिया जाए, एक टारगेट, एक गोल बच्चे के सामने रख दिया जाए, तो यकीनन वो उस मंजिल तक जो है वो पहुंच जाता है और वो इधर उधर उससे मुड़ता नहीं है। सो आज ज़रूरत है हमें अपने बच्चों की, अपनी औलाद की फ़िक्र करने की। जैसे पहले हमने सीखा कि खुदावंद जो है वो हमें जांचते हैं, हमें परखते हैं। बल्कि यूं कहें कि जब हम ज़बूर 7 उसकी नामी आयत को पढ़ें तो उसमें लिखा है, क्योंकि खुदावंद सादक दिलों
के गुर्दों को जांचता है, क्योंकि खुदावंद जो है वो सादक के दिल और गुर्दे को जांचता है। और इसके साथ साथ जब हम ज़बूर 44 देखें, 44वां ज़बूर और उसके 21वां आयत में लिखा है कि वो दिलों के भेद जानता है। आपके और मेरे दिल में क्या छुपा है, क्या मेरे और आपके दिल में बात चल रही है, मेरे और आपके खुदावंद जो है वो इस बात से बखूबी वाकिफ हैं। क्योंकि पैदाइश 6 बाब और उसकी 6 आयत को जब हम पढ़ें तो खुदावंद ने जब जमीन पर इंसान को पैदा किया तो हम देखते हैं कि इंसान ने गलती की, गुनाह किया, और कलाम पाक में लिखा है कि खुदा जो है वो मलूल हुआ और उसने दिल में गम किया। मेरे और आपके खुदावंद हमारे साथ परेशान होते हैं, मेरे और आपके दुख को हर वक्त उठाने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि कलाम पाक में लिखा है बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग आज भी हैं जो अपने ऊपर लबादा ओढ़े हुए जिंदगी जो है उसको बसर करते हैं। हम ऊपर से कुछ नजर आते हैं लेकिन अंदर से हम कुछ और हैं। और ऐसे लोगों के बारे में कलाम पाक में लिखा है कि ये उम्मत जुबान से तो मेरा इकरार करती है मगर इनका दिल मुझसे दूर है। आज हमें अपने आप को जांचना है, देखना है, परखना है कि मेरा और आपका दिल कहां पर है, किन चीजों के बारे में मेरा और आपका दिल जो है वो सोचता है। क्योंकि ज़बूर 53 और उसकी पहली आयत जब हम पढ़ें तो उसमें वाज़ेह तौर पर यह बात लिखी है कि अहमक जो है वो कहता है कि अपने दिल में कि खुदा नहीं है। अहमक जो है वो यही सोचते रहते हैं कि खुदा नहीं है। अगर खुदा नहीं है तो ये पूरी कायनात का निज़ाम जो है कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है। मेरे और आपके खुदावंद जो है इस सारे निज़ाम को चला रहे हैं। क्योंकि मेरे और आपके खुदावंद जो हैं, कलाम पाक में लिखा है कि वो इंसान के दिल का हाल जो है वो जांचता है। आज मुझे और आपको ज़रूरत है कि जिस तरह दुनिया में रहते हुए हम एक प्लान अपने सामने रखते हैं, एक मंसूबाबंदी हम करते हैं, आज हमें अपने दिल की मंसूबाबंदी करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जिन पर हमें एक लिमिट में अपने आप को, एक हद में अपने आप को हमने मुकर्रर करना है। क्योंकि मत्ती की इंजील में लिखा है कि जो इंसान के अंदर होता है वही उसके जुबान पर, मुंह पर बात आती है। जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। अगर हम कलाम पाक को पढ़ते हैं, खुदा उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं तो यकीनन हमारे अंदर से दूसरों के लिए दुआएं निकलती हैं। दूसरों के बारे में हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा ख्याल रखते हैं। और अगर हम अहमक हैं, नाराजगी से जिंदगी बसर कर रहे हैं, नापाकी में जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो यकीनन हमारे अंदर से वैसी ही बातें निकलेंगी जैसे माहौल में हम परवरिश पा रहे हैं, जैसे लोगों के साथ हम जिंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं। और मैंने बताया कि जैसे हम गलत बातें सोचते रहते हैं, दूसरों के बारे में गलत बातें फैलाते रहते हैं, तो ये एक नापाकी का कदम है, नापाकी का ये एक पॉइंट है जो हमें दागदार करती हैं ऐसी बातें। और हम अक्सर अपने आप को नापाक करते रहते हैं ऐसी बातों से। हमें सोचने की ज़रूरत है, अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो बुरे ख्याल हैं वो हमें नापाक कर देते हैं। खून रेजियाँ जो हैं वो हमें नापाक करती हैं। फिर ज़नाकारियाँ, चोरियाँ और झूठी गवाहियाँ, बदगोइयाँ जो हमारे दिल से निकलती हैं वो हमें नापाक करती हैं। लेकिन जब हम यूएल नबी का सहीफा उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत का जब हम मुताला करें तो कलाम पाक में लिखा है कि अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रखकर और गिरयाजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ। अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो। जब हम अपने दिलों को चाक करते हुए खुदावंद के पास जाएंगे तो मेरे और आपके खुदावंद जो है वो हमारी दुआ को सुनेंगे और हमारी दुआओं का जवाब जो है वो मिलेगा। और फिर खुदावंद से हमें दुआ करनी है कि खुदावंद मुझे शिकस्ता दिल जो है वो अता कर, अपने अंदर शाइस्तगी पैदा करें। अगर शिकस्ता दिल होगा तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक शाइस्तगी, एक शिरीनी आपके अंदर जो है वो आएगी। फरोतन दिल खुदावंद से मांगे, और फरोतन दिल जो है वो हमेशा
अपनी जान निसार करने के लिए फिरता है, दूसरों पे अपनी जान निछावर करने को फिरता है ताकि कोई मुश्किल में ना रहे, और खुदावन से पाक दिल मांगे। खुदावन से हमें पाक दिल मांगे, क्योंकि कलाम पाक में लिखा है मुबारक है वो जो पाक दिल है। क्योंकि पाक दिल से मुराद यही है क्योंकि मेरे और आपके खुदावन जो है वो पाक हैं, और वो पाक दिल जो रखते हैं वो खुदावंद को देखेंगे। सो हमें, अगर हम खुदावंद को, यकीनन हम सब खुदावंद को देखने की आरजू, हसरत और तमन्ना रखते हैं, सो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर पाक दिल पैदा हो, क्योंकि खुदावंद पाक है, फिर ही हम खुदावंद को देख सकते हैं। आज हमें ज़रूरत है दाऊद की तरह बोलने की, क्योंकि दाऊद ने कहा कि ए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। काश हम भी इस बात को दोहरा सकें अपने लिए, और हम खुदावंद का दीदार जो है वो हासिल कर सकें, क्योंकि खुदावंद जो है वो शिकस्ता दिलों को हकीर नहीं जानते, बल्कि वो शिकस्ता दिलों के नज़दीक हैं। सो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगियों में शाइस्तगी जो है उसको लेकर आना है, और बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल जो है, जो पॉइंट आज हम डिस्कस कर रहे हैं, वो इंसान को जो है वो दागदार कर देता है, हमारे किरदार को ख़राब करता है, हमारे करैक्टर हमारा जो है इसको दागदार कर देता है। मगर जब अगर हम शाइस्तगी के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं तो ऐसी ज़िंदगी या ऐसा रवैया, ऐसा किरदार हमारा हमारी ज़िंदगी को चार चांद लगाता है, और लोग फिर हमें पसंद करते हैं, लोग हमारे साथ बात करना, हमारे साथ बैठना पसंद करेंगे। अगर हमारे दिल में सख्ती है तो लोग आपसे नफरत करेंगे, आपके साथ बैठना, बात करना गवारा नहीं करेंगे। अगर आज तक मेरा और आपका दिल सख्त है तो खुदावन ने ये वक्त दिया है कि हम खुदावन से एक नया दिल अपने लिए मांगे, और जो नया दिल मांगना है और वो पाक दिल होना चाहिए। खुदावन से कहें कि ऐ खुदावन मुझे नया दिल और पाक दिल जो है वो दे दे, और फिर कामिल दिल जो है वो खुदावन से मांगे। बड़ी कामलियत के साथ हमें खुदावन के साथ चलना है, क्योंकि अक्सर हम दो दिले होकर जो है वो काम करते हैं, लेकिन जब बात की जाती है कामल, तो इसका मतलब है कि पूरे दिल से जो फैसला है वो हमने करना है। और जैसा मुबारकबादी मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा है कि मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं। हमें दिल में गरीबी भी रखनी है, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। अगर हम दिल के गरीब हैं तो आसमान की बादशाही के हम वारिस हैं, और बादशाही जो है वो ऐसों ही को दी जाएगी जो खुदावंद के सामने अपने आप को झुका लेते हैं, हलीमी अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। और दिलों को झुका लेना, हाथों को झुका लेना, सर को झुका लेना, अपने घुटनों के बल हो जाना, इन सारी बातों से ये बात जाहिर होती है कि हम अपने खालिक व मालिक की, खुदावंद की हम्द व ताज़ीम जो है वो कर रहे हैं। खुदावंद की इज्जत में हम ये कदम जो है उठाते हैं। और फिर जैसे मत्ती की इंजील में मुबारकबादी में लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदावंद को देखेंगे। और फिर एक और मुबारकबादी में लिखा है, मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। हमें अपने अंदर एक रहम दिल मांगना है, क्योंकि मेरे और आपके खुदावंद जो है वो रहीम है। जब हम कहते हैं ना मेरे और आपके खुदावंद रहीम है, रहीम से मुराद यही है कि वो रहम करने वाला है, हमें मुआफ करने वाला है, हम पर फजल करने वाला है। और अगर आज तक हमारा दिल सख्त है, कलाम पाक में ऐसे लोगों के लिए लिखा है कि वो बुलंद नजर और मगरूर जो शख्स है उसको बर्दाश्त नहीं करता। अपने अंदर नरमी, हलीमी, आजिज़ी, इनकसारी, फरोतनी, मीकनेस जो है उसको पैदा करें, ताकि मेरी और आपकी ज़िंदगी जो है वो खुदावंद को पसंद आए। क्योंकि जब हम इमसाल 10वां बाब और उसकी 20वीं आयत को देखते हैं तो कलाम पाक में लिखा है कि शरीरों के दिल बेकरार हैं, लापरवाह हैं, दूसरे अल्फाज में कह लें। और लापरवाही से हम जानते हैं कि कुछ बन नहीं पड़ता। लापरवाह शख्स जिंदगी में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। सो हमने शरीर नहीं बनना। शरीर दिल जो है वो लापरवाही पैदा करता है। फिर
मिसाल इमसाल 12वां बाब उसकी 23वें आयत को जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा है, अहमक का दिल जो है वो हमाकत की मनादी करता है, हमाकत की मनादी वो करता है। गलत बात जो है, गलत चीज जो है, जो इंसानों के दिलों को ठेस पहुंचाती है, दूसरों को आगे बढ़ने में रुकावट का बायस बनती है, उस चीज की अहमक जो है वो मनादी करता है। इस बात से भी हमें अपने आप को रोकना है। पर इसी तरह इमसाल 15 बाब और उसकी 28वीं आयत को जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा है कि सादक का दिल जो है, जो सादक शख्स है, वो बड़े ही सोच और समझ के साथ जवाब जो है वो देता है। मतलब शरीर का मुंह जो है वो बुरी बातें उगलता है, लेकिन जो सादक शख्स है वो बड़ी सोच और समझ के साथ बात जो है उसको करता है, ताकि किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी की दिल आजारी ना हो, किसी को दिली तौर पर दुख जो है वो ना पहुंचे। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, जब हम दूसरा तीमुथियुस 2 बाब और उसकी 22वीं आयत को जब हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि जवानी की ख्वाहिश से भाग, पाक दिल से खुदावंद से दुआ कर। खुदावंद के पास हमने आना है बड़ी पाकीज़गी की हालत में, अपने दिल को पाक और साफ करते हुए। इसी तरह आज ज़रूरत है मेरे अज़ीज़ों कि सच्चे दिल से और पूरे ईमान के साथ और अपने अपने दिलों के इल्ज़ाम को दूर करते हुए हमें दिलों पर अपने यीशु मसीह के खून के छींटों को लेकर बदन को पाक और साफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे और आपके गुनाहों की खातिर खुदावंद ने अपने बेटे यीशु को मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया, ताकि उसके खून बहाए जाने के वसीला से मेरी और आपकी जो है वो मखलसी हो जाए। क्योंकि हम जो हैं ऊपर से लुबादा जो ओढ़े हुए लोग हैं, हम उनके पीछे भागना पसंद करते हैं। जिस तरह पहले बयान किया गया कि ये उम्मत जुबान से तो मेरा इकरार करती है, मगर इनके दिल मुझसे दूर हैं। और उनके लिए कलाम पाक में बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है। लूका की इंजील उसका जब हम 11वां बाब पढ़ते हैं उसकी 39वीं और 41वीं आयत में लिखा है हम फरीसियों की तरह प्याले और रुकाबी को बाहर से तो धो देते हैं, मगर हम अपने अंदर की नापाकी जो है उसको हम दूर नहीं करते। आज जरूरत है हमें अपने अंदर से नापाकी को दूर करने की, पाक दिल खुदावंद से मांगने की जरूरत है, दिल की हिफाजत करने की जरूरत है और बड़ी दिल जमई के साथ हमें खुदावंद के साथ चलना है। और जैसे शुरू में सीखा था हमने कि पूरे दिल से, कामलियत के साथ, कामिल दिल जो है, मुकम्मल दिल जो है, उसके साथ खुदावंद से हमने मोहब्बत रखनी है। और कलाम पाक में भी लिखा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर। हमें आज जरूरत है अपने दिल की हिफाजत करने की, क्योंकि ये दिल जो है हीलाबाज है, ला इलाज है और ये किसी के काबू में नहीं आता। लेकिन जब हम खुदावंद के पास आ जाते हैं, खुदावंद के कदमों में झुक जाते हैं, जो मेरे और आपके दिलों को, गुर्दों को जांचता है, वही हमारी जिंदगी के सारे निज़ाम को अपने कंट्रोल में रखते हुए हर एक चीज को नॉर्मली तौर पर चलाता है। आज हमें जरूरत है दुआ करने की कि ऐ खुदावंद, मेरे दिल को तो अपनी रूह से भर दे और मेरा दिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ तेरा घर हो। वो हमारे दिलों को और हमारे दिलों के दागों को धोने के लिए तैयार है। वो दिलों पर दस्तक दे रहा है, जैसे गीत में भी हम गाते हैं, ज़बूर में गाते हैं, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोल दे तू दरवाजा, वो है आना चाहता। हम गो कमजोर हैं, अक्सर गीतों में भी हम गाते हैं, दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू साम के रखी। आज जरूरत है हमें खुदावंद के पास आने की, अपने दिल जो है वो खुदावंद को दे दें, क्योंकि जब हम खुदावंद से मांगेंगे वो हमें कुव्वत देंगे, वो हमें ताकत देंगे, हौसला देंगे, बरकत देंगे और फिर हम अपने दिल की खूब हिफाजत जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि दिल जो है वो हमारी जिंदगियों का महवर है। दिल के साथ हमारी जिंदगी की रवानी है, दिल के साथ हम चलते फिरते हैं। अगर ये बंद हो जाए तो हमारी जिंदगी का निज़ाम जो है वो रुक जाता है। हरकत कल्ब जो है इसको चलता रहना चाहिए। सो खुदा मुझे और आप सबको फजल बख्श दें।
ताकि वक्त को ज़ाया किए बगैर हम अपने खुदाम के कदमों में झुक जाएं। पाक दिल, हलीम दिल और नाराज़गी से पाक दिल जो है उसको खुदाम से हम मांगे। गुस्सा, तकब्बर, गरूर, घमंड जो है ऐसा दिल नहीं चाहिए खुदावंद को, जो शरारत के मूड में हर वक्त रहते हैं। हमें खुदावंद से दुआ करने की जरूरत है कि ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, ताकि मैं तेरे नाम को जलाल दे सकूं, मेरी जिंदगी दूसरों के लिए बाबरकत हो। और ख़ास तौर पर आज जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं, भाई भाई की मोहब्बत जो है वो ठंडी है। हम सब एक दूसरे से जेलस हैं, दिलों में नफरत है, हमारे दिल परेशान हैं, गमगीन हैं। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि हमने एक दूसरे की इज्जत करना छोड़ दी है, एक दूसरे से मोहब्बत करना छोड़ दी है। शुरू में हम देखते हैं जब हम अपनी मोहब्बत का इजहार किसी से करना चाहते हैं तो सिर्फ ये नहीं कहते मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ये अल्फाज दोहराए जाते हैं कि मैं दिल से तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ताकि सुनने वाले को पता चले कि ये कितनी गहराई से अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो कर रहा है। आज ज़रूरत है हमें भी पूरे दिल से खुदा से मोहब्बत रखने की ज़रूरत है। सो खुदा मुझे और आप सबको ऐसा दिल बख्श दें, ऐसा फजल बख्श दें, ताकि हमेशा हमारे दिल में खुदावंद ही खुदावंद हों। और जैसे जैसे खुदावंद हमारे दिलों पे दस्तक दे रहे हैं, हम खुदावंद को जगह दें अपने अंदर बैठने की।